नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। बहुत लोगों को गणित का इतिहास नहीं मालूम है, तो आज गणित का इतिहास जानेंगे कि किसने रचना की थी, कौन से ऋषियों ने रचना की थी। तो 4-5 ऋषि हैं, उनके नाम बताऊंगा। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है, अतः वेदांग ज्योतिष में ऋषि लगाद ने लिखा, यथा शिखः मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वदः वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्। अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा पर तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया। कुछ ही संक्षिप्त चर्चा यहाँ करेंगे। शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 इस ऋचा में खम शब्द का प्रयोग हुआ है। खम शब्द का तात्पर्य आकाश और शून्य से भी होता है। ज्योतिष आदि ग्रंथियों में खम को शून्य का अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। लीलावती में भास्कराचार्य ने शून्य परिमाष्टक में शून्य के लिए खम का प्रयोग किया है। योगक्षेमपशमं वर्गदौखं खवाजितो राशि खहरा इष्यातः खगुणः खं खगुणः चिन्तस्य शेषविद्यो। शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होती है। शून्य के वर्गादि शून्य ही होती है। किसी राशि को शून्य से भाग देने से उस राशि की संख्या खहर जिसका हर खा होती है। शून्य के किसी राशि को गुणा करने से गुणनफल शून्य होता है। तो जो पाई आप जानते हैं, पाई की भारतीय इतिहास जानेंगे। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी से 550 ईस्वी पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का लगभग परिमिति मान निकाला था। चतुराधिकं शतमष्टागुणं द्वाषष्ट स्थितः सहस्राणाम् आयुतद्वय निष्काम भाष्यः आसनो वृत्तेः परिपाः। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी से लेके 1193 ईस्वी ने अपने ग्रंथ लीलावती में पाई के मान दिया था। व्यासे भंदाग्निहते विभक्तिः खबणः सूर्ये परिधि सह सूक्ष्मः द्वन्द्वविशान्तघणे विहते अथ शैले स्थूले अथवा स्याद् व्यवहार योग्यः। आप जानेंगे स्वामी भारतीय कृष्णा तीर्थ 1884 से लेकर 1960 में ने पाई अपान 10 का मान सुविदित अनुष्टु छंद और तथा वर्णमाला में कूट भाषा में दिया है। गोपी भाग्य मधुव्रतः श्रृंगी शोध दिशंग संधिगे खल जीवितः खातवः गलहलः रसधरः। स्वामी जी के अनुसार इस छंद में 3 उपयुक्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहले अर्थ
में तो भगवान कृष्ण जी की स्तुति है, दूसरे अर्थ में भगवान शंकर की स्तुति तथा तीसरे अर्थ में π/10 का मान दशमलव में 32 स्थान तक है। श्रीनिवास रामानुजन 1887 से लेके 1920। रामानुजन का यूरोप में जो पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ था उसका शीर्षक था प्रतिरूपक समीकरण और पाई के सन्निकट मान, मॉड्यूलर इक्वेशन एवं एप्रोक्सीमेशन टू पाई। उन्होंने पाई के सन्निकट मान के लिए कई सूत्रों की खोज की। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध का अध्ययन किया गया है। तो ये था हमारे ऋषियों की खोज जिसमें हमने बहुत कुछ पाया है और आज भी हम उस गणित को पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक ऐसे ही वैदिक गणित का भी खोज हमारे ऋषियों ने किया है जिसके द्वारा हम सरल तरीके से गुणांक कर पा रहे हैं, गुणा करके उसका हल बहुत ही जल्दी निकाल पा रहे हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट। जय श्री राम।